नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाइव स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आर्मी पर्सन अपना आईटीआर वन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म 26 एएस, फॉर्म 16 और टीआईएस फॉर्म अपने पास रख लें, क्योंकि आईटीआर वन फाइल करते समय हमें इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआर वन फाइल करना। तो दोस्तों, मैं अपने इनकम टैक्स वेबसाइट में लॉगिन हो गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआर वन फाइल करना। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे होंगे फाइल नाउ दिखा रहा है, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर 2024-25 ये एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मोड ऑफ फाइलिंग में सेलेक्ट कीजिए ऑनलाइन। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, आईटीआर वन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर वन क्लिक कीजिए। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद ये मैसेज पॉपअप होगा, ओके क्लिक कीजिए। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका एक्टिव होगा, उसमें क्लिक कीजिए। इसमें आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि सही है कि गलत है। जैसे आप मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, सही है गलत, ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस। अगर इसमें से कुछ भी गलत है तो एडिट में जाके आप चेंज कर सकते हैं। अगर सही है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद आप फाइल्स अंडर सेक्शन 139/1 ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद नीचे जाइए। उसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑफ करना चाहते हो तो नो एज इट इज रहने दीजिए। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑफ करना चाहते हो तो यस में क्लिक कीजिए। तो मैं ओल्ड टैक्स रिजिम ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं यस में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम ये एक्टिव हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट ये अमाउंट सिस्टम फीड कर देता है। तो इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको सैलरी पे कुछ एग्जाम्पशन मिलती हैं अंडर सेक्शन 10, जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 10-14(1). इसके तहत आपको चार पांच अलाउंस की छूट है। सबसे पहला है ट्रांसफर ग्रांट। जब भी आप पोस्टिंग जाते हो या ट्रांसफर जाते हो तो उसमें आपको ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, उसकी छूट आप यहाँ ले सकते हो। उसके बाद है एलआरए, लास्ट रेशन अलाउंस, जो कि आपके पे स्लिप में शो कर रहा होगा। 892 रुपीज पर मंथ मिलता है, तो उसको भी आप यहाँ से दिखा सकते हो। नेक्स्ट है पीएमएचए, पर्सनल मंथली हाइजेनिक अलाउंस, जो कि 90 रुपीज पर मंथ है, वो भी आप इसमें दिखा सकते हो। नेक्स्ट है अगर आपको ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है तो ट्रेनिंग अलाउंस भी यहाँ दिखा सकते हो। उसके बाद है श्रम एंड सिगरेट अलाउंस, जो कि 158 रुपीज पर मंथ मिलता है, जो पे स्लिप में आप चेक कर पाएंगे। तो वो भी आपको छूट मिल सकता है, वो भी आप यहाँ दिखा सकते हो। तो मैंने अपना आप राइट साइड में देख रहे होंगे पूरा कैलकुलेशन करके रखा है। मेरा टोटल 44,800 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप भी अपना टोटल कैलकुलेट करके इसमें डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद बाहर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 10-14 इसके तहत आपको तीन अलाउंस की छूट है। सबसे पहला है चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन जिसमें 100 रुपीज पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन तक मिलता है, उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो। उसके बाद है हॉस्टल सब्सिडी। अगर आपने अपने बच्चों को हॉस्टल में रखा है तो उसमें 300 पर मंथ के हिसाब से आपको टू चिल्ड्रन को आपको सब छूट मिलता है, तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हो। तीसरा है आपका रिस्क अलाउंस, जहाँ पे आप पोस्टेड हो वहाँ का रिस्क एरिया वाइज अलग अलग होता है, जिसका मैंने पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो और अपने एरिया का देख सकते हो कि आपके एरिया में कितनी छूट है। तो मेरी एरिया में 1000 पर मंथ है, जिसका आपका कैलकुलेशन मैंने राइट साइड में देख पा रहे होंगे, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप भी अपना कैलकुलेट करके डालिए। ओके, उसके बाद बाहर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एचआरए, आपको पे स्लिप में चेक कीजिए कि आपका मंथली एचआरए कितना आ रहा है, इंटू 12 करके जितना आता है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं अपना डाल रहा हूँ। ओके, उसके बाद बाहर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है लीव ट्रैवल अलाउंस। आप जब भी लीव जाते हो तो फैमिली को घुमाने लेके गए तो उस टाइम जो भी जाने आने का जो खर्चा होता है वो आप इसमें दिखा सकते हो। प्लस लीव के दौरान आप सीवी लेते हो जिसमें आपका 50% पैसा लगता है, उसके वो जितना पैसा लगा वो भी आप इसमें छूट ले सकते हो। तो मैं अपना डाल रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेट करके उस हिसाब से डाल दीजिए। ओके, उसके बाद नो में क्लिक कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको इनकम की डिटेल्स डालनी पड़ेंगे। इसके लिए एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद आप अपना फॉर्म सिस्टम से चेक कीजिए कि टोटल ग्रॉस सैलरी कितना है, तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरा मैं डाल रहा हूँ
ओके, मैंने अपना डाल दिया है, तो आप अपना फॉर्म 16 से डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कंट्री रीजन, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, उसके बाद ये हमने भरा 10 सेक्शन 10 14 अल्फा, ये हमने भरा था, ये सही है। उसके बाद सेकंड का भरा, उसके बाद एचआरए का भरा, ये सही है। उसके बाद एलटीसी का भरा, ये भी ठीक है। उसके बाद नीचे जाइए और सेव में क्लिक कीजिए। सेव में क्लिक करने के बाद ये आपको टोटल एक समरी दिखा दे जाएगा, दे देगा पूरा। उसका उसका एक बार क्रॉस चेक कीजिए, ग्रॉस सैलरी आपका सही है कि नहीं, फॉर्म 16 से चेक कीजिए। उसके बाद अलाउंस अंडर सेक्शन 10 हमें इतनी छूट मिली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। उसके बाद अगर आपको होम लोन है, आपका होम लोन है, तो आप यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हो। तो मेरा होम लोन है, तो मैं होम लोन इंटरेस्ट पार्ट दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कीजिए सेल्फ ऑक्युपाइड, तो आपका जितना भी ईयरली में इंटरेस्ट जितना कटा है वो वहाँ आप दिखा सकते हो। तो मेरा कटा है, मैं अब अपना डाल रहा हूँ। तो आपका अगर होम लोन है तो आप इसमें दिखा सकते हो इंटरेस्ट पार्ट। अगर आपका होम लोन नहीं है तो इसको सेलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सपोज आपको सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है, या आपने एफडी कराया है उसका भी इंटरेस्ट मिलता है, तो आप ये यहाँ से दिखा सकते हो। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स रिफंड, तो ये 328 वो दिखा रहा है जो आपने लास्ट ईयर जो आपका टैक्स कटा था उस पे जो रिफंड मिला था इंटरेस्ट पार्ट, तो वो ये है। तो अगर आपका ये गलत है तो इसमें यहाँ पे चेक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सही है तो मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपका सेविंग का इंटरेस्ट दिखाने के लिए यहाँ ऐड अनदर में क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको सेविंग से कितना इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ डाल दीजिए, तो मैं अपना डाल रहा हूँ। आप अपना उसी हिसाब से डाल दीजिए। नेक्स्ट है आपका अगर एफडी है, एफडी से आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी यहाँ डाल दीजिए। तो मेरा एफडी था तो मैं अपना डाल रहा हूँ। ओके। उसके बाद नेक्स्ट नो नो नो, ये नो नो रहेगा, नो नो रहेगा। उसके बाद अगर आपको डिविडेंड इनकम मिला है, जो आप टीआईएस फॉर्म से चेक कर सकते हो, अगर डिविडेंड मिला है तो यहाँ पे डाल सकते हो वो अमाउंट। अगर नहीं मिला है तो नो, मुझे नहीं मिला है तो मैं नो में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आप ये एक बार क्रॉस चेक कीजिए। आप ग्रॉस सैलरी आपका ये बन रहा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये सेल्फ ऑक्युपाइड इंटरेस्ट पार्ट ये दिखा दिया आपने। ओके, फिर इनकम टैक्स रिफंड से ये है, इंटरेस्ट से आपको इतना मिला है, सेविंग से आरडी से आपको इतना मिला है। उसके बाद ये सब चेक वेरीफाई हो जाने के बाद उसके बाद कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपको टोटल डिडक्शन एक्टिव एक्टिव होगा, वो क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपने क्या डोनेशन पे किया है पहले। अगर यस है तो यस में क्लिक कीजिए, नहीं तो नो है तो नो। मैंने पे नहीं किया तो मैं नो में क्लिक कर रहा हूँ। क्या आपने पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन किया है तो यस, किया है तो यस क्लिक करके उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। मैंने किया नहीं है तो मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। ये आपका आर्मी पर्सन के लिए एलिजिबल नहीं है तो नो में क्लिक करें, ये भी एलिजिबल नहीं है आर्मी पर्सन के लिए। नेक्स्ट, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में अगर आपने डोनेशन किया है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करके अपना अमाउंट डाल सकते हैं। मैंने नहीं किया तो मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। ये सेक्शन 80 जीजी ये आर्मी पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आर्मी पर्सन को एचआरए मिल रहा है, तो नो में क्लिक कीजिए। तो नेक्स्ट है सेक्शन 80 सी। 80 सी के अंदर 1.5 लाख तक छूट मिलता है। आप अपने फॉर्म 16 में चेक कीजिए, आपका 80 सी में जीरो दिखा रहा होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजिम ले रहा है। तो क्योंकि हमने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है तो इसमें हमको छूट मिलता है। तो आपका जो भी मंथली एपीवे फंड कटा है इंटू 12 करके वो अमाउंट यहाँ डाल दीजिए। तो मेरा 1.5 लाख बनता है तो मैं 1.5 लाख डाल रहा हूँ। तो आप अपना उसी हिसाब से फॉर्म 16 से देख के डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट है एनपीएस। अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो आप एनपीएस में भी दिखा सकते हो। तो मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो मैं यस क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद डाल रहा हूँ। तो आपने अगर एनपीएस में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, नहीं तो नो में क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो क्लिक कीजिए। मैंने लिया है तो मैं यस में क्लिक कर रहा हूँ। ये सेक्शन 80 डी ये बाद में फिल अप करने के लिए ऑप्शन देगा। अगर आपका एजुकेशन लोन है तो सेक्शन 80 ई में यस करके आप अमाउंट डाल दीजिए। अगर मेरा एजुकेशन लोन नहीं लिया है मैंने तो मैं नो में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो सेविंग से इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्लेम कर रहा हूँ। तो मैं ये 80 टी है नेक्स्ट में आपको फिलअप करने के लिए ऑप्शन देगा। उसके बाद नो में क्लिक कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ डिडक्शन शो करेगा। आपका 80 सी का आपने 1.5 लाख डाला है, ये ठीक है। नेक्स्ट 80 डी का आपको यहाँ अमाउंट डालना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी जीरो दिखा रहा है, तो यहाँ एडिट में जाके इसमें आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, अगर आपके घर पे आप या आपके पेरेंट्स
के अलावा और कोई सीनियर सिटीजन है तो इसमें यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो मेरे में कोई नहीं है तो मैं नो में नो क्लिक कर रहा हूँ। उसका अब आप और आपकी वाइफ का टोटल प्रीमियम आप कितना दे रहे हो साल का, वो अमाउंट डाल दीजिए। मैं 21,000 दे रहा हूँ। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम 5,000 का क्लेम कर सकते हो, तो मैं 5,000 डाल रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे जाइए। उसके बाद क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं? तो मेरे हैं, तो मैं यस में क्लिक कर रहा हूँ। आपके अगर है तो यस क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे हेल्थ आप कितना इंश्योरेंस दे रहे हैं ईयरली अपने पेरेंट्स के लिए, तो मैं यहाँ अपना डाल रहा हूँ। आप उसी हिसाब से अपना डालिए। ओके, उसके बाद सेव में क्लिक कीजिए। ओके, सेव में क्लिक हो गया। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या है, एटीटी है, ये भी ऐड करना है क्योंकि हमें सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट पार्ट हुआ है इसको भी क्लेम करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको जितना इंटरेस्ट पार्ट मिला था वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद ऐड में क्लिक कीजिए। ये आपको वार्निंग दिखा रहा होगा, तो ये इसमें कोई डराने की बात नहीं है। इसमें ऐड में क्लिक कीजिए। उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि आपने जो जो डिडक्शन ऐड किया था वो सभी ऐड हो गया कि नहीं। तो ये मेरा एटीसी का ऐड हो गया, ये हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड हो गया, एटीटीए का ऐड हो गया, और ये एनपीएस का ऐड हो गया। ओके, उसके बाद कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पेड ये एक्टिव होगा। उससे पहले आप एक ग्रॉस टोटल इनकम में जाइए। ग्रॉस टोटल इनकम में जाने के बाद नीचे कंटिन्यू में कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ चेक कीजिए इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी। ये आपको जो अमाउंट दिखा रहा है ये अमाउंट नोट कीजिए, क्योंकि ये अभी आगे डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आप टैक्स पेड में क्लिक कीजिए। टैक्स पेड में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स ऑन सैलरी इनकम। तो इसमें शो डिटेल्स में क्लिक कीजिए और इसमें चेक कीजिए कि इनकम चार्जेस अंडर हेड सैलरी जो अमाउंट दिखा रहा है और मैंने आपको जो नोट करने के लिए बोला वो सेम है कि नहीं। और नेक्स्ट आपको टोटल टैक्स डिडक्टेड वो ये अमाउंट और आपका जो फॉर्म 16 में दिखा रहा है वो सेम है कि नहीं, वो चेक कीजिए। अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, नहीं तो अगर गलत है तो यहाँ पे एडिट क्लिक करके एडिट में जा सकते हैं। तो ये मेरा गलत है, तो मैं यहाँ पे आपको मैं अपना अमाउंट डाल रहा हूँ। ओके, उसके बाद सेव में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, सो डिटेल्स कीजिए। इसमें आपका शो कर रहा है कि नहीं, मेरा शो नहीं कर रहा है। आपका शो कर रहा है तो आप सेम एज इट इज में कितना टैक्स कटा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप नीचे जाइए और कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट टोटल टैक्स लायबिलिटी एक्टिव हो जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे जाइए और कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिए। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक कीजिए। प्रीव्यू में रिटर्न क्लिक करने के बाद ये आपको चेक करना है, ये चेक कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपको पेज ओपन होगा। इसके नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद ये वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड शो कर रहा है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक कीजिए। वेरिफिकेशन सबसे आसान तरीका आधार कार्ड से वेरीफाई करने का है, तो मैं ई वेरीफाई आधार कार्ड से कर रहा हूँ। तो पहले ई वेरीफाई नाउ में क्लिक कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे आसान क्या है, जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे सबसे आसान है, तो मैं ये सबसे पहला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू में क्लिक आई एग्री में क्लिक कीजिए और जनरेट आधार ओटीपी में क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डाल दीजिए। उसके बाद वैलिडेट क्लिक कीजिए। तो जैसे वैलिडेट हो जाएगा वो आपका सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपका ITR 1 सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।